Hello students, we are discussing JMN 2022, 24th July, second shift, and this is part 3. In this part, we have to discuss question number 9, 10, 11, 12 of this question paper. क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, -2 से -1 में इतना है और -1 से 1 में है ना, इसका मतलब हो जाएगा -1 से 1 और बाकी के अदरवाइज यानी कि बाकी के एक्स के लिए 1 आता है वो हमेशा ना, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये होता है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। और ऐसा कब कब आएगा, जब -2 से -1 के बीच में होगा एक्स, ठीक है। और अगर हम इसमें चेक करें कि -2 से -1 में फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्राफ बनाएं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। दिस इज -1 to 0, ठीक है, -1 to 0 और फिर -1 से -2 में ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा, तो -2 से -1 में ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। यानी कि एक ये इसका वैल्यू अगर लिखा जाए यहाँ से, तो दिस इज ये 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है, और दिस इज 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर बात की जाए इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा हमको, तो ठीक है, मतलब अगर ये -2, 0 से पास हो रहा है, y-0 इक्वल टू एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, टॉप तो 1 है और एक्स -2 यानी कि 2, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। दिस इज y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, यानी कि अ, हम क्या कर लेंगे, इसको आप लिख दो कि साइन एक्स प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। और एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -2 से -1 में, ठीक है। तो अगर -2 रखोगे, ऑब्वियसली ये -2 पर अप्रोच करेगा 0 को और ये भी 0 को, तो यानी कि उस पर -2 पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 पर इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। और -2 से आगे चलना, ओके। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो 2x मैक्सिमम आप जानते हो उसका ग्राफ बनाना, 2x ग्राफ बनाना जानते हो। मोड एक्स -1 से 1 में हो जाएगा, 0 से 1 रहेगा और उसका 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, वो होता है 0, यानी कि तो पूरा 0 हो गया। अब मैं कंबाइंड ग्राफ बना रहा हूँ किसका, एफ एक्स का, ठीक है। तो -2 पर तो 1 रहेगा, अदरवाइज की बात कर रहा है, -2 पर कितना रहेगा, दिस इज -1, दिस इज -2, -2 पर रहेगा ये 1 और उसके बाद में भी 1 ही रहेगा। -1 पे बात किया जाए, इसमें -1 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यानी कि साइन 1/1, ठीक है। तो -1 पर मान लो कि यहाँ पर कुछ से कुछ वैल्यू आ गया इस टाइप से, ठीक है। तो 1 पे वापस 1 हो जाएगा, है ना, 1 पे वापस 1 हो जाएगा और उसके बाद में 2x रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, इस वाले को ग्राफ बना लो, -1 से 1 में अलग बना लेते हैं। -1 से 1 में ये रहेगा 2x, यानी कि 2x कुछ इस टाइप से बनता है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2, ओके। और मैक्सिमम की बात कर रहा था ये, अच्छा ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 0 हो गया तो हमेशा 0 रहेगा -1 से 1 में। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम के लिए ये वाला आ जाएगा और फिर ये वाला आ जाएगा, यानी कि ग्राफ बनाए हम इसका तो दिस वन और फिर यहाँ से कुछ ऐसा, ये हमने 1 मार्क किया था यहाँ पर और ये जाएगा 2 तक, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक गया और ये जो है ये 1 है, ठीक है। 1 फिर 1 पे वापस 1 पे आ जाएगा ये, 1 पे वापस आ गया ये 1 पे, यानी कि यहाँ पर, और इससे चलता रहेगा फिर, अदरवाइज 1 है। तो यानी कि अगर
नॉन डिफरेंशिएबल बात की जाए, नॉन डिफरेंशिएबल, देखो एक तो वो आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में -2 से इधर कितना रहेगा, 1 रहेगा ना ये, ठीक है 1 ही रहेगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, एक तो -2 पर, एक आ रहा है -1 पर, ठीक है, एक आ रहा है 0 पर, और एक आ रहा है 1 पर। और तो यानी कि n का वैल्यू हो गया। और डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी यानी कि m का वैल्यू, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है एक तो 0 पर और एक 1 पर, ठीक है, दो जगह डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2,4, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको हमने सोल्व किया। ओके, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा यहाँ से कोई ना कोई, ठीक है, मतलब उनको सोल्व कर लिया जाएगा। और अल्फा एक्स स्टार वाई स्टार अल्फा, ठीक है, आर कोलिनियर, यानी कुल मिलाकर के आपको एक्स और मतलब इसका एक्स स्टार और वाई स्टार का वैल्यू चाहिए, जो कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप एक काम करो, हम्म, अगर 2 में से 1 को माइनस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए, तो ये 2x प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और जेड इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर x का वैल्यू रख दिया जाए 1 - 2 जेड, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 - 4 जेड प्लस जेड माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ से तो यार जेड 0 आ गया, जेड विल बी 0। और जेड का वैल्यू आप पुट कर दो अगर लास्ट वाले इक्वेशन में, तो एक्स तो 1 दिख ही गया, ठीक है। और x1 और जेड अगर 0 रख दिया यहाँ पर, x1 रख दिया तो ये हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, x1 रखने पर 3 हो जाएगा, वाई को वाई रख देने दो और जेड 0 हो गया, यानी कि 4, यानी कि वाई भी 1 आ गया। अब वाई भी 1 आ गया, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन ये मिल गया, है ना। यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, मतलब 1,1,0, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अब पॉइंट जो होंगे वो क्या क्या हो गए, कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, एरिया 0 कर दो मतलब, तो 1 1 1 एंड अल्फा और 1 आ जाएगा, फिर वाई यानी कि 1 अल्फा आ जाएगा एंड 1 फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो इसको 0 कर देंगे। और मैं अगर R1 - R2 करा, R1 में R1 - R2 कर लो और R2 - R3 कर लो, दिस इज 0 अल्फा -1 1 माइनस अल्फा 0, ये 0 और अल्फा +1, ठीक है, 1 1 - 1। आर सॉरी कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर दो, कॉलम 1 के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा -1 इंटू अल्फा +1, ठीक है, और -0 इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड अल्फा इक्वल टू +-1 आ गया। फिर बोला गया द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 और -1 का भी एब्सोल्यूट किया तो 1 आ जाएगा, उनका सम कर दिया तो 2 आ जाएगा, सम कर दिया 2 आ जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, यानी कि इनका सम करने के बाद में 2 आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग अ कर्व सी, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,3, तो कुल मिलाकर के इस टाइप से कोई कर्व बना लेंगे, ठीक है। और ठीक है, कोई भी कर्व बना लिया, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,3, तो 3,3 से जा रहा है, 3,3 हमने कहा मान लिया कि
यहाँ पर है 3,3। फिर किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है वो, पी पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट पी, एक्स एक्सिस एट क्यू, एक्सिस को क्यू पर मिल रहा है। ठीक है, a particle is moving in the xy plane along a curve C passing through the point 3,3. The tangent to the curve C at the point P meets the x-axis at Q. तो टेंजेंट मीट कर रहा है, ठीक है, क्यू पर। तो यहाँ पे अगर पे पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट बन गया और ये एक्स एक्सिस को क्यू पर मिला। तो यानी कि जैसे पॉइंट का नाम हो गया x2,0, टेंजेंट हमने जो खींचा वो x1, y1 पे खींचा है। इफ द y एक्सिस बाइसेक्ट द सेगमेंट पी क्यू, y एक्सिस तो आ ही नहीं रहा इस पे, गलत बना दिया क्या? तो मान लो कि हमने इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कर्व मैंने इस तरह से बनाया, टेंजेंट इस तरह से खींचा ताकि वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी कुछ इस टाइप में। ठीक है, एक पॉइंट क्यू ले लिया हमने। ठीक है, x2,0। तो जो वाई एक्सिस है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इधर वाला पार्ट बराबर है। ठीक है, तो देन सी इज अ पैराबोला विद, तो देखो पहली बात तो जो है जो कर्व जो होगा वो डिवाइड बाई उसका स्लोप हो जाएगा x1 y1 पर। कितना, कर्व का नाम दे लिया हमने y=fx। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा एट x1 y1। ठीक है, एट x1 y1, यानी कि यहाँ पे x1 आ जाएगा। उसके बाद में टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखें हम, तो हो जाएगा y-y1, m क्या है यहाँ पर, एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, इसको हम डिवाइड बाई डी भी बोल सकते हैं, एट x1 y1। ठीक है, और x-x1। अब ये कर्व पास हो रहा है कहाँ से, y एक्सिस से पास हो रहा है, x एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है, x2,0। तो x2,0 इसमें रख दिया हमने, तो ये जीरो आ गया, -y1 एफ डैश ऑफ x1, और ये आ जाएगा x2 -x1। ठीक है, और ठीक है, कितना आ गया। अच्छा, इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो x2 इक्वल टू -x1 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -x1। उसका वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर, तो -y1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ x1, और -x1 रखा तो दिस इज -2 टाइम्स ऑफ x1, यानी कि यहाँ से एफ डैश ऑफ x1 इक्वल टू आ जाएगा y1/2 टाइम्स ऑफ x1 एंड dy/dx इक्वल टू y/2x। ठीक है, तो dy/y, ठीक है, dx/2x। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ln y इक्वल टू, टू को इधर ले आओ आप, है ना, तो दिस इज ln x प्लस सी, प्लस ln सी कर दिया ना, ln सी कर दिया, तो y² इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। ये कर्व 3,3 से पास आउट हो रहा है, यानी कि 3,3 इसमें रखा तो ये जाएगा, सी का वैल्यू कितना जाएगा, सी का वैल्यू 3 आ जाएगा उसके बाद में, y² इक्वल टू 3x। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसका लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना है, 3 है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इस 11, नहीं एक क्वेश्चन और बाकी है, भी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये वाला पैराबोला दिया है, y² इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू, यहाँ से लिख देंगे 4 - x, या फिर x + y इक्वल टू 4। तो इसका ग्राफ अगर बनाए हम, तो y² इक्वल टू 2x इस टाइप से बनेगा, और y x + y इक्वल टू 4 का मतलब हो जाएगा कि
इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, मतलब 0,4 है ये, इस 4,0। ठीक है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को आपने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो एरिया आप एक काम करो, अलोंग निकाल लो, अलोंग वाई एक्सिस निकाल लो। ठीक है, तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख देंगे। तो एरिया इक्वल टू, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो वाई की जगह लिख दिया 4 - एक्स। ठीक है, अच्छा हमको वैल्यू भी वहाँ वाई वाई की जरूरत पड़ेगी अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो। ठीक है, तो एक्स को रिप्लेस कर दो आप, है ना। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा y² / 2। ठीक है, y² / 2 इसमें रख दिया, y² / 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, y² + 2y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से अगर इसका होल स्क्वायर बनाया जाए तो y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रूट लेंगे तो y+1 इक्वल टू +-3। तो एक तो आ जाएगा -4 और 3 - 1 2 आ जाएगा एक। दिस इज -4 एंड दिस इज 2। इंटीग्रेट हमको करना है कहाँ से, -4 से 2 तक, है ना। और यहाँ पर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना बनेगा, 4 - y माइनस, और x इक्वल टू हो जाएगा y² / 2। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। तो 4y - y² / 2 -y³ / 6 -4 से 2। तो 2 पुट कर देना सबसे पहले, मतलब कर लोगे, अब इसमें ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा है ना सवाल में, कर लोगे आप लोग, आई नो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, दिस इज पार्ट 3 एंड रेस्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन पार्ट 4। उसके बाद में हम 25 जून वाला पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप सबको हमने सारे क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी इस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर जुलाई अटेम्प्ट, है ना। तो आप इनको अच्छे से सोल्व कीजिए सारे पेपर्स पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।